नमस्कार, सिद्ध इंद्रजाल 1008 आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। जिसने पूरी नहीं देखी उसको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अगर जिसने देख ली वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ हैं, किस रूप में हैं, कहाँ पर विराजमान है, अगर हैं तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान सीधी सीधी एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि भगवान आपके अंदर ही निहित हैं, आपकी अंतरात्मा में विराजमान है। भगवान किस रूप में, सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं आपके अंदर। वास्तव में सत्य को जानना ही ब्रह्म है, ब्रह्म को जानना ही आपको ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब कहोगे आप कि जब हजारों साल तपस्या करके ऋषि मुनियों ने उनको नहीं प्राप्त किया, कुछ असमर्थ हो गए, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान एक ऐसी विधि है कि जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मा को जागृत करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई भी गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, या कोई भी जैसे किसी की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वह आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। उसका अभिप्राय यह है कि आपके अंदर भगवान विराजमान है, भगवान का अंश आपके अंदर है। अगर वो आवाज़ आनी बंद हो गई तो आप राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हो जाएंगे, और राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हो गए तो आप कभी भी ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। अहंकार त्याग कर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जब भी हम दूध धुलते हैं, उससे पहले आपने देखा होगा कि दूध के अंदर कितनी चीज़ें विराजमान होती हैं, वो हमें नहीं दिखाती। दूध के अंदर छाछ, लस्सी जिसको बोलते हैं, वो विराजमान होती है, वो होती है। उसके अंदर मक्खन होता है। वो कब प्राप्त होता है? जब हम मेहनत करते हैं। उसी प्रकार हम ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर हमको आभास कराएगा। अगर हम नेत्रहीन हैं, अगर हमारे सामने कोई कुछ बोल रहा है, अगर किसी को हम आँख बंद करके, या मान लीजिए हम आँख बंद करके हम किसी को सुनते हैं, वो बोल रहा है, तो हमें आभास तो हो रहा है ना कि है। लग तो नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा ना हमने, परंतु है तो हमारे सामने से बोल रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि है। उसी प्रकार भगवान है, क्योंकि इस कलयुग में इन नश्वर आँखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। हाँ, अगर आप ध्यान, योग आदि क्रिया करते हैं तो आप भगवान को पा सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ब्रह्मांड में एक जो साउंड है वह ओम की साउंड है। ओम की शक्ति ही पूरे संसार में विराजमान है। ओम से ही संसार उत्पन्न हुआ है और ओम में ही मिल जाना। पुराणों में भी बताया है कि भगवान शंकर आदि शक्ति स्वरूपा ही सृष्टि के बनाने वाले और संहार करता है। तो ओम का अर्थ ही चारों वेदों का सार है। जो ओम को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। ओम को जानने का मार्ग साधना, मंत्र तंत्र और गुरु का अनुसरण है। छोटे शब्दों में, कम समय में आपको भगवान को समझाने का प्रयास किया है, परंतु अगर इस पूरे संसार की जो वृक्ष है उनकी कलम बनाकर, और जितने भी समुद्र हैं उनकी स्याही बनाकर अगर मैं भगवान का वर्णन करने लग जाऊं तो भी भगवान का वर्णन नहीं होगा। मैं अपनी छोटी सी इस जीवा से भगवान का वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, परंतु समझाने का प्रयास किया है कुछ शब्दों में। जिसने भी आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी बहुत सी जो विद्याएँ हैं वह आपके अपने YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और आपको आभास कराने का प्रयत्न करेंगे। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको हम
अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे, सिद्ध पुरुष बना देंगे, प्राचीन संस्कृति से जोड़ देंगे। तो देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सिद्ध इंद्रजाल 1008। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने ईश्वर को बताने का प्रयास किया है। अगली वीडियो के अंदर से हम आपको